पीएम कोई भी मुस्लिम क्यों नहीं बना? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक मुस्लिम बन सकता है? वैसे राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश का पहला पीएम एक मुस्लिम हो सकता था, लेकिन महात्मा गांधी की वजह से नहीं बन पाया। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने पीएम बनवाया तो वह सरदार पटेल से चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। अब यहाँ से दो सवाल हो गए हैं। पहला यह कि चुनाव हार कर भी नेहरू पीएम कैसे बने और सरदार पटेल कैसे नहीं बने, और क्या सच में कभी एक मुस्लिम इंडिया का पीएम बन सकता है? मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। बात हो या न हो, बात यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी भी इस जमीन की है। उम्मीद है शेर से आप सब समझ ही गए होंगे। आप और शेर अच्छा भी लगा होगा। पर अब जरा आज़ादी से पहले चलते हैं। साल 1940 का था। मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करने लगी थी। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा जीतने और मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन, यह दो बड़े रीजन्स थे जिनकी वजह से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो ही नहीं सका। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे देश की आज़ादी की तस्वीर साफ होती गई, कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव करने की सुगबुगाहट तेजी से हो गई। इसके पीछे बड़ी वजह थी दरअसल 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार बनी थी और अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे। यानी जो कांग्रेस अध्यक्ष होता वह देश का पहला प्रधानमंत्री बनता। मौलाना आज़ाद अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में यह लिखते हैं, नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में आपसी सहमति नहीं थी। अखबारों में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, यानी मौलाना आज़ाद ही भारत के पहले पीएम बनते। लेकिन अब यहाँ मैदान में कूद पड़े गांधी जी। द करेक्ट वर्ड ऑफ महात्मा गांधी के मुताबिक गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आज़ाद को एक चिट्ठी लिखी थी। गांधी ने लिखा था कि मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ अखबारों में लिखा है उसका कोई बेस नहीं है। कांग्रेस कमेटी के एक दो मेंबर्स ने मुझे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उनका भी यही कहना कि एक अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। गांधी जी ने आगे लिखा, जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूं कि आप यहां जाकर खुद डिक्लेयर कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्रोफेशन दूंगा। अब इसके बाद मौलाना आज़ाद ने खुद को अध्यक्ष के रेस से बाहर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ मौलाना आज़ाद की नहीं थी। नेहरू के लिए गांधी जी के खुले सपोर्ट के बावजूद कांग्रेस समिति के ज्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 को रखी गई थी। तब गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जता चुके थे। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस कमेटी में 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद पर नॉमिनेट करने की पावर भी थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया। बाकी 3 ने किसी का नाम भी आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट नहीं किया था। इसके बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा, और फिर उन्होंने सरदार पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा। मैंने वापस कहा। वैसे काफी सालों बाद पत्रकार दुर्गादास को गांधी जी ने इसका जवाब दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस में अकेले जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को वह पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। लेकिन कई लोग मानते हैं कि गांधी जी पटेल से ज्यादा करीब थे और उन्हें हिंदुस्तान की असलियत मालूम